इसकी स्थापना कब होती है? तो आप जानते हो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है मैनहट्टन द्वीप जो है न्यूयॉर्क यहाँ पर है, ठीक है। तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके संस्थापक सदस्य कितने थे आपके? जब इसकी स्थापना हुई उस समय फाउंडर मेंबर कितने थे लिखना आपके? तो 51 जो है फाउंडर मेंबर थे, पर इनमें से एक देश ने साइन नहीं किया था आपके। और वह देश कौन सा था आपके? वह देश जो है आपके उसका नाम था पोलैंड। क्या नाम था? पोलैंड, ठीक है। तो साइन किसने नहीं करा? तो साइन यहाँ पर पोलैंड ने नहीं किया था। ये भी छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है कि पोलैंड ने साइन नहीं किया। ये भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों ना। वर्तमान में कितने देश है इसके अंदर? तो वर्तमान में इसके अंदर जो है 193 देश है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लेटेस्ट पूछूं आपसे, नवीनतम देश कौन सा है? तो साउथ सुडान जो है ये इसका लेटेस्ट मेंबर है। और इसकी जो राजधानी वो क्या है? जुबा जो है ये इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया एसएससी के अंदर कि यूएनओ के चार्टर में कितने अध्याय और कितनी धाराएं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो 19 अध्याय और 111 धाराएं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 19 अध्याय हैं आपके और 111 धाराएं हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने चैप्टर्स हैं आपके? 19 चैप्टर हैं और धाराएं कितनी है? 111 धाराएं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा, यूएनओ का लोगो आपके सामने यहाँ पर है। इसके लोगो की दोस्तों बात करूं आपसे, तो ये जैतून की पत्तियां हैं। कौन सी आपके? जैतून जो है आपके जैतून की पत्तियां हैं। और साथ में बीच में वर्ल्ड मैप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है और जैतून की पत्तियां यहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अंग कितने होते हैं यूएनओ के आपके? तो यूएनओ के कुल मिलाकर के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? इसके 6 अंग होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें पहला अंग कौन सा होता है? यह होता है यूएन महासभा। क्या होता है? यूएन महासभा, जिसको हम बोलते हैं जनरल असेंबली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएन जीए कहते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं इसको, ठीक है। आपका सवाल दोस्तों बन सकता है यहाँ पर कि जो जनरल असेंबली है आपके, इसको विश्व की लघु संसद के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? वर्ल्ड मिनी पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। विश्व की लघु संसद जो है इस नाम से जानते हैं इसको। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व की दोस्तों लघु संसद के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अगला, जितने भी मेंबर यूएनओ में शामिल होंगे वो सब के सब मेंबर जो है यहाँ पर शामिल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, इसकी पहली पूछूं आपसे, इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष है ये कौन बनती है? तो ध्यान रखना, विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनती है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वर्तमान में इसका कौन सत्र चल रहा है आपके? तो वर्तमान में इसका 80वां सत्र चल रहा है, आप ध्यान रखिए ना। तो वर्तमान में इसका 80वां सत्र चल रहा है। इस सत्र की अध्यक्ष कौन है आपके? तो मैंने आपको याद करवाने के लिए बनाया हुआ है कि एनाबेला, आप याद कर लीजिए सुना, एनाबेला आप याद कर लीजिए। बाकी फिर भी अगर पूरा नाम आपको याद करना है कि भाई पूरा नाम क्या है इनका, तो एनालेना बैरबॉक इनका पूरा नाम है। लिखिएगा, क्या पूरा नाम है इनका? एनालेना बैरबॉक जो है ये इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ की रहने वाली है? ये जर्मनी की रहने वाली है। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 80वें सत्र की अध्यक्ष कौन है? तो एनालेना बैरबॉक है और रहने वाली कहाँ की? जर्मनी की रहने वाली है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यूएनओ और यूएन एक ही बात है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा आपके, नेक्स्ट आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कौन सा है? सुरक्षा परिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। पुलिस किसके पास है? खुद की आपके इसी के पास में। और अगला क्वेश्चन है, शांति स्थापित करने का कार्य किसका होता है? इसी का होता है। यहाँ पे सवाल बनता है कितने मेंबर इसमें होते हैं? 15 मेंबर इसके अंदर होते हैं, ठीक है। 15 में से 5 मेंबर जो है ये स्थायी मेंबर होते हैं आपके। और इनके पास कौन सी पावर होती है? ना कहने की पावर होती है, वीटो पावर इनके पास होती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास सवाल पूछू, वो 5 दोस्तों मेंबर कौन कौन से आपके? तो लिखिए रसियन का फेस, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो रसगुल्ला कौन कौन है दोस्तों आपके? तो आप ऐसे याद कर सकते हो, केवल याद करने के लिए बताया है ना। रसियन का फेस जो है आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, रसगुल्ला, ठीक है। तो सर रसियन का फेस में अगर पूछे आपसे रसियन लिखना, आपके रशिया हो गया, क्या हो गया? रसिया हो गया। F4 हो गया आपके फ्रांस, कौन हो गया? फ्रांस हो गया। A4 हो गया अमेरिका, कौन हो गया? यूएसए या फिर अमेरिका है दोस्तों आपके।
सी फॉर चाइना है और ई फॉर आपके इंग्लैंड हो गया ना। तो ये 5 मेंबर आपको ध्यान रखना है। रशिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये 5 मेंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, इस 5 के अलावा 10 मेंबर जो होते हैं यह अस्थायी होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो 10 मेंबर अस्थायी होते हैं, कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष इनका कार्यकाल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अच्छा भारत इसका कुल कितनी बार मेंबर बन चुका है? तो भारत इसका 8 बार जो है मेंबर बन चुका है। कौन सा मेंबर? आपके टेम्परेरी मेंबर बन चुका है, अस्थायी मेंबर बन चुका है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, नंबर 3 पूछूं आपसे, तो नंबर 3 लिखना इकोसोक। कौन सा है? इकोसोक, नोट कीजिएगा। इसे बोलते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल सोशल आपके काउंसिल कहते हैं, आर्थिक सामाजिक परिषद कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके, इसमें कुल मेंबर कितने होते हैं? 54 इसमें कुल मेंबर होते हैं, ध्यान रखिए। कितने मेंबर इसके अंदर? 54 कुल मेंबर आपको ध्यान रखना है। कितना कार्यकाल है इसका? 3 वर्ष कार्यकाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है आपके सामने यहाँ पर जो है कि इस इकोसोक में हाल ही में भारत शामिल हुआ। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ना। इकोसोक में हाल ही में इंडिया मेंबर बना है और 2026, 27, 28 जो है ये मेंबर रहने वाला है। इसको थोड़ा स्टार लगाना, ठीक है। तो इकोसोक में हाल ही में कौन बना? आपके हाल ही मेंबर जो है वो बना है कौन? आपके अब भारत बना है। और 3 साल भारत आपके 26, 27, 28 में भारत जो है इसका 200 मेंबर। आपने नाम सुना है IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, WTO, ये सारे दोस्तों इसी में आते हैं, ठीक है। ये सारे इसी में आते हैं, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों ना, अगला क्वेश्चन लिखिएगा आपके नंबर 4 दोस्तों। मेंबर पूछो आपसे, कौन सा लिखना? आपके इंटरनेशनल कोर्ट। कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये इसका नंबर 4 अंग हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ होता है? द हैग, नीदरलैंड। कहाँ पर होता है? द हैग, नीदरलैंड जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय होता है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय 1946 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों, नोट करना। आपके सवाल पूछे कुल कितने न्यायाधीश होते हैं आपके? तो 15 कुल न्यायाधीश होते हैं। हर न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष जो है हर न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। क्या री इलेक्ट हो सकते हैं? क्या बिल्कुल दोस्तों री इलेक्ट हो सकते हैं, ध्यान रखना। आपके सवाल पूछे कि क्या कोई भारतीय इसके अंदर है ना, क्या कोई दोस्तों भारतीय इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कभी मुख्य न्यायाधीश रहा हुआ है? तो ध्यान रखना, बिल्कुल रहा हुआ है, ठीक है। क्या दोस्तों नाम था उनका? जस्टिस नागेंद्र सिंह। ध्यान रखना, जस्टिस नागेंद्र सिंह जो है, जस्टिस नागेंद्र सिंह ये इंटरनेशनल कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश है, एकमात्र भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस नागेंद्र सिंह थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या वर्तमान में कोई भी न्यायाधीश भारत की ओर से हैं? तो बिल्कुल रह चुके हैं, अब बिल्कुल है आपके, जिनका नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी, जोधपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, जस्टिस दलवीर भंडारी जो है ये एट प्रेजेंट जो है इसके अंदर भारत के न्यायाधीश शामिल हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि भारत की ओर से कौन इसमें मुख्य न्यायाधीश रहे हुए? जस्टिस नागेंद्र सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन दोस्तों भारत की ओर से वर्तमान में? जस्टिस दलवीर भंडारी जी का नाम ध्यान रखना है। तो ये 4 दोस्तों इसके अंग हो गए, ठीक है। इसके बाद नंबर 5वां अंग कौन सा आपके? वह न्यास परिषद। कौन सा है? ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, न्यास परिषद हो गया। ये वर्तमान में दोस्तों क्या है? वर्तमान में ये जो है वो आपके एक्टिव नहीं रहा है, ये वर्तमान में आपके समाप्त हो चुका है न्यास परिषद, ठीक है। जब देश गुलाम हुआ करते थे उस समय की बात है, ये उस समय काम का था ना। नंबर 6 है सचिवालय, सेक्रेटरिएट हो गया, सचिवालय हो गया, ठीक है। सचिवालय पूछो आपसे, यहाँ पर कौन होता है? तो यहाँ पर होते हैं महासचिव होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं। कौन होते हैं? जनरल सेक्रेटरी होते हैं। कितने वर्ष कार्यकाल होता है? 5 साल कार्यकाल होता है, ध्यान रखना। आपके वर्तमान में पूछूं आपसे कौन है? तो वर्तमान में एंटोनिया गुटारेस जो है, एंटोनिया गुटारेस, ये वर्तमान में इसके क्या है? वर्तमान में महासचिव है। कहाँ के रहने वाले हैं?
पुर्तगाल के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे कि पहले कौन थे, तो पहले का नाम था ट्रिग्वेली, क्या नाम था, ट्रिग्वेली था, और रहने वाले कहाँ के थे, नॉर्वे के रहने वाले थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ट्रिग्वेली पहले वाले थे, नॉर्वे के रहने वाले, वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटारेश का नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और बन सकता है यहाँ पर जो है कि भारत की ओर से यूएनओ के अंदर स्थायी प्रतिनिधि कौन है, ठीक है। सवाल पूछे कि भारत के यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि जो है इनका नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा भाई साहब, भारत की ओर से यूएनओ में जो स्थायी प्रतिनिधि थे इनका नाम नोट कीजिए, क्या था, पर्वतनेनी हरीश, क्या नाम था, पर्वतनेनी हरीश जो है ये भारत की ओर से यूएनओ के अंदर स्थायी प्रतिनिधि हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपसे सवाल जो है एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला संगठन कौन सा हो गया, यूएनओ जो है हमारा पहला संगठन जो है वो आपके सामने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम आपके, तो वह है यूएनडीपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसकी फुल फॉर्म है। ये दोस्तों लोगो आपके सामने यहाँ पर जो है, ये लोगो आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यूएनडीपी है ना। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1965 में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखना आपके कहाँ पर मुख्यालय इसका, इसका भी मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर मुख्यालय इसका हो गया। अच्छा, इसके बारे में दोस्तों खास बात ये, सवाल पूछे आपसे कि भारत विश्व में मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो यही जारी करता है, ठीक है। तो जो मानव विकास सूचकांक है, जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसमें भारत की रैंक आपके 130वीं रैंक है, इसको जारी करने वाला कौन है, ये आपके यूएनडीपी, आपने शायद सुना भी होगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन जारी करता है, तो भी यही करता है, तो नोट करना। सवाल पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है आपके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनकी संख्या आप जानते हो कि 2015 में ये लॉन्च हुए थे, 2030 तक ये चलते हैं, इनकी संख्या 17 है। तो ये भी लॉन्च करने वाले कौन है, ये भी आपका यूएनडीपी लॉन्च करने वाला। तो दोनों पॉइंट नोट करने हैं यूएनडीपी के बारे में। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला कौन है, यूएनडीपी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी करने वाला कौन है, तो भी यूएनडीपी आपको ध्यान रखना है। बस आप पूरे ध्यान से क्लास को देखते जाओ, कौन क्या कमेंट कर रहा है उस पर दिमाग मत लगाओ। मैं आपके सामने हर चीज को अपने हाथ से लिख रहा हूँ। मैं चाहता फाइल लाता, लाइन फेरता और चला जाता है ना, मैं भी फिर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ ना। ये सारा कंटेंट मैं आपको आराम से पूरा कंटेंट पढ़ा के जाऊंगा, बस आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिएगा तो आगे देखिए, अगला है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका नाम है, ठीक है। अच्छा देखो, जिस संगठन यूएन के अंदर, यूएनओ में जिसका मैंने मुख्यालय आपको नहीं लिखा है, उन सब का मुख्यालय कहाँ पर, उन सब का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क के अंदर है। जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग में। बाकी पांचों जो अंग हैं इनका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी बात करूं मैं आपसे तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना। इसी तारीख को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। तो कब स्थापना होती है इसकी, तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है, और नैरोबी केन्या के अंदर जो है इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे देखिए आपके नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। एफएओ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, आपके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन जो है इसकी बात करता हूँ। देखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। दोस्तों इसी तारीख को, जो 16 अक्टूबर की तारीख है, इसी तारीख को हम जो है वर्ल्ड फूड डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि जो एफएओ है आपकी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रोम इटली के अंदर जो है इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। देखो जिस संगठन का मेंबर भारत नहीं होगा ना, मैं आपको वहां पे लिखा दूंगा कि भारत उसका मेंबर नहीं है।
जैसे यूएनओ का भारत दोस्तों मेंबर है, यूएनईपी का भारत मेंबर है, यूएनडीपी का भारत मेंबर है, एफएओ का भारत मेंबर। जैसे ओपेक आएगा तो मैं ओपेक में आपको लिखाऊंगा कि ओपेक जो है भारत उसका मेंबर नहीं है। तो जहां पे मैं लिखाऊं कि भारत मेंबर नहीं है, मतलब उनके अलावा सबका भारत मेंबर है, आपको ध्यान रखना, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एफएओ की स्थापना और इसका मुख्यालय, सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है, इसके हेड क्यू डोंग है, कोई नहीं पूछता आपसे, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए WHO की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी बात करता हूँ। इसकी स्थापना कब होती है, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, और 7 अप्रैल की तारीख को हम जो है वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम इसी तारीख को बनाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर, कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर WHO जो है इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में इसके हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस जो है, डॉक्टर टेड्रोस, ये इसके वर्तमान में हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है यहाँ पर कि WHO ने भारत को किस किस रोग से फ्री घोषित कर दिया है, तो सर WHO ने भारत को 3 रोग जो हैं उससे फ्री घोषित करा है, ठीक है। एक तो रोग है आपके पोलियो, कौन सा रोग है, पोलियो, ठीक है। एक रोग है चेचक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ठीक है। और एक रोग लिखिए आप लोग, कौन सा है, ट्रैकोमा। तो 3 रोगों से भारत फ्री हो चुका है, पोलियो, स्मॉल पॉक्स और ट्रैकोमा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है एग्जाम में कि किस रोग से भारत फ्री हो चुका है, तो पोलियो, चेचक या ट्रैकोमा जो है, इन 3 रोगों से भारत जो है फ्री हो चुका है, ये भी आप ध्यान रखिए दोस्तों ना। इसके बाद है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहूँ तो आपसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। जब दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर भारत में विश्व में चल रहा था आपके, तो उसमें 2 पावर आपके सामने आती है, ठीक है। एक पावर का नाम था यूएस, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके बाद में 2 पावर सामने आती हैं, एक तो है यूएस और एक का नाम है यूएसएसआर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोवियत संघ, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोवियत संघ कहते हैं, यूएसएसआर कहते हैं, ठीक है। जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो उसके बाद में ये 2 पावर जो है आपके सामने आती है, ठीक है। तो इन 2 पावरों के मध्य स्टार्ट हुआ कोल्ड वार। क्या स्टार्ट हुआ, इन 2 पावर के मध्य स्टार्ट हो गया कोल्ड वार, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसने इसके खिलाफ एक सैन्य गुट बनाया और इसने इसके खिलाफ एक सैन्य गुट बनाया, ठीक है। इसके सैन्य गुट का नाम था वारसा पैक्ट। क्या नाम था, वारसा पैक्ट नाम था। और इसका सैन्य गुट जो है इसका नाम था नाटो। क्या नाम था, नाटो था, ठीक है। भविष्य में यूएसएसआर जो है 1990-91 में टूट गया आपके, और रूस अलग हो गया, बाकी सारे देश जो है अलग हो गए आपके, तो ये वाला भविष्य में आपके हट जाएगा। लेकिन ये दोस्तों वर्तमान में भी है, और जो सैन्य गुट है आपके वर्तमान में भी है। इसका नाम क्या, नाटो इसका नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1949 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। वर्तमान मेंबर कितने इसमें, 32 वर्तमान मेंबर हैं। और लेटेस्ट मेंबर पूछूं आपसे कौन सा है, स्वीडन जो है आपके, स्वीडन जो है लेटेस्ट मेंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत इसका मेंबर नहीं है ना। तो भारत जो है, क्योंकि आप जानते हो भारत की ये पॉलिसी थी कि भारत किसी भी सैन्य गुट का मेंबर नहीं बनेगा, ये पॉलिसी थी हमारी। हमने किसको अपनाया, हमने अपनाया था नेम को, याद आपको, हमने गुट निरपेक्ष को अपनाया। किसको अपनाया था, गुट निरपेक्ष को अपनाया था। नॉन अलाइन मूवमेंट को हमने अपनाया था, गुट निरपेक्ष को, कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपको याद होगा, ठीक है। तो वही है दोस्तों, भारत इसका मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दोस्तों ये बन सकता है कि नाटो के, दोस्तों आपके नाटो के वर्तमान हेड कौन है, मार्क रूटो। कौन आपके लिखना, नाटो के वर्तमान हेड कौन है, तो मार्क रूटो जो है आपके, ये इसके वर्तमान दोस्तों हेड है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि लेटेस्ट कौन है मेंबर आपके, स्वीडन लेटेस्ट मेंबर है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नाटो के बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा है, एशियाई विकास
बैंक, पूछूं आपसे इसकी स्थापना कब होती है, तो 1966 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना, किसकी, एशियाई विकास बैंक की। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला के अंदर जो है इसका मुख्यालय फिलीपींस के अंदर, कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एशियन विकास बैंक में किसका सबसे अधिक पैसा है, आपके जापान का सर्वाधिक पैसा है, इसलिए इसको जापान की दोस्तों बैंक भी कहते हैं। सवाल पूछे इसमें कुल मेंबर कितने हैं, 69 जो है इसमें कुल मेंबर है। एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर, उसमें दोस्तों एक स्टेटमेंट था कि एशियाई विकास बैंक में कुल मिलाकर के वर्तमान में 69 मेंबर है जो कि सब एशिया से हैं, पर ध्यान रखना ये स्टेटमेंट गलत था। एशियाई विकास बैंक में 69 मेंबर हैं, लेकिन लगभग 50 मेंबर ही एशिया से हैं, बाकी एशिया के बाहर के भी हैं। तो कभी सवाल आपसे यह पूछ ले कि ये क्या सारे मेंबर एशिया के हैं, तो नहीं, एशिया के नहीं है, नॉन एशिया भी है, एशिया महाद्वीप के बाहर के भी मेंबर शामिल हैं। ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछ सकता है आपसे। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके, इसके हेड कौन है, तो मसातो कांडो जो है, मसातो कांडा, ये इसके वर्तमान हेड है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके उपाध्यक्ष पूछ सकता है आपसे। अच्छा, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन लिखना आपके, तो इसका लेटेस्ट मेंबर जो है बुक्स में आपको 68 मिलेगा, पर अब 69 हो चुके हैं, ठीक है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा आपके, तो इजराइल जो है ये इसका लेटेस्ट मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा जो है ये इसके उपाध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के इसलिए लिखवा रहा हूं आपको ना, तो अशोक लवासा जो है ये इसके उपाध्यक्ष है, ये भी आप नोट कीजिएगा, सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो भारत का मेंबर है इसका, तो बिल्कुल दोस्तों भारत जो है इसका मेंबर है, आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये भी पूछ सकता है लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, करंट अफेयर्स वाला सवाल जो है बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए आपके विश्व व्यापार संगठन, इसको बोलते हैं हम लोग WTO, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। देखो WTO की बात करते हैं, पहले इसका नाम था GATT, क्या नाम था पहले इसका, GATT इसका नाम था, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ये इसका पहले नाम था, ठीक है, जब वो आपके 1948 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दोस्तों इसमें क्या हुआ, सुधार के लिए वार्ताएं स्टार्ट हुई, 8 दौर की वार्ताएं होती। एक बार सवाल पूछा गया कि 8वें दौर की वार्ता कहाँ पे हुई, जो फाइनल वार्ता होती है वो उरुग्वे के अंदर होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें 8 दौर की वार्ता होती है, 8 दौर की वार्ता होती है, और जो 8वें दौर की जो वार्ता थी ये कहाँ पे होती है, उरुग्वे के अंदर होती है, इसलिए इसको उरुग्वे वार्ता भी कहते हैं। और इसी वार्ता के बाद में इसका नाम क्या हो गया, WTO जो है इसका नाम हो गया, आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसका नाम हो गया। इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। कभी कभी सवाल पूछता है कि WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा होती है, बढ़िया क्वेश्चन आपके, इसकी स्थापना के लिए संधि कौन सी होती है, तो मराकेश संधि के द्वारा होती है। कौन सी संधि है, तो 1994 में एक संधि होती है जिसका नाम है मराकेश संधि। आप में से कोई बताना चाहेगा कि मराकेश स्थान कहाँ पर है, मराकेश स्थान की लोकेशन किस देश के अंदर है, आपको दोस्तों वो बताना है मुझे ना। तो मराकेश संधि जो है 1994 में इसके द्वारा WTO की स्थापना होती है, ध्यान रखना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई साहब, इसका मुख्यालय आपके जो है यह जिनेवा के अंदर है, ठीक है। क्या भारत इसका मेंबर है, तो भारत इसका मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत इसका मेंबर है, मुख्यालय इसका जिनेवा के अंदर है। कभी कभी सवाल पूछता है कि इसकी वर्तमान में हेड कौन है, तो नागोजी ओंकाजा इवेला, कौन है, नागोजी ओंकाजा इवेला जो है ये इसकी पहली दोस्तों महिला हेड है। कहाँ की रहने वाली है, नाइजीरिया की रहने वाली है, आपकी चाची, याद है आपको, आपकी चाची जो है नागोजी ओंकाजा इवेला, ठीक है। मोरक्को, वेरी गुड है ना। ये मराकेश कहाँ पर बेटा, मोरक्को के अंदर है, कहाँ पर है, मोरक्को के अंदर है। मोरक्को की जो राजधानी दोस्तों वो कौन सी है, मोरक्को की राजधानी पूछूं आपसे वो कौन सी है, तो मोरक्को की जो धार्मिक राजधानी है ना वह मराकेश, मोरक्को की जो धार्मिक राजधानी है वह मराकेश है।
मोरक्को की राजधानी कौन सी वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये WTO के बारे में कुछ बातें आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्तमान में देश कितने, 166 देश है ना, नोट कीजिए। देखो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लेना, जितना लेटेस्ट कंटेंट मैं आपको लिखा रहा हूँ ना वो कहीं नहीं मिलेगा आपको ना। आपको आज भी WTO के मेंबर बुक्स के अंदर 164 मिलेंगे, आप चेक कर लेना, ठीक है। 166 मेंबर इसके हो चुके हैं। और लेटेस्ट मेंबर पूछूं आपसे लिखना, तिमोर लिस्ते जो है, तिमोर लिस्ते, ये इसका लेटेस्ट मेंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन है तिमोर लिस्ते जो है, ये इसका लेटेस्ट मेंबर, आप ध्यान रखिएगा। रबात राजधानी, वेरी गुड है ना। तो तिमोर लिस्ते इसका लेटेस्ट मेंबर है, ये आप जरूर जो है यहाँ पर नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपके यूरोपियन संघ की बात करते हैं, किसकी, यूरोपियन यूनियन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट दोस्तों आपके, यूरोपियन जो यूनियन है इसकी स्थापना जो है यह रोम की संधि से होती है, ठीक है। रोम की संधि होती है 1957 के अंदर। यूरोप के 6 देश मिलकर के संगठन की स्थापना करते हैं, वही भविष्य में यूरोपियन यूनियन जो है उसमें दोस्तों कन्वर्ट हो गया, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में देश कितने इसमें, वर्तमान में 27 देश हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में मुख्यालय, बेल्जियम में। ये 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में कौन आने वाले हैं, इसी के हेड आने वाले हैं, तो इसलिए 26 के लिए ये वाला महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखना। सवाल मैंने पूछा इसकी स्थापना के लिए संधि कौन सी है, इसमें कुल देश कितने हैं और कहां पर इसका मुख्यालय, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका दोस्तों मुख्यालय है। सवाल पूछे कि यूरोपियन यूनियन इसका नाम किस संधि के द्वारा हुआ, तो ध्यान रखना मास्ट्रिच की संधि होती है इसके द्वारा हुआ, ठीक है। तो ये संधि भी महत्वपूर्ण है, मास्ट्रिच की संधि है ना। तो मास्ट्रिच की संधि जो है ये 1992 के अंदर होती है और 1993 में लागू होती है, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे देश इसी से शामिल हुए थे, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई इसकी मुद्रा का नाम क्या है, यूरो जो है इसकी मुद्रा है, क्या नाम है, यूरो इसकी मुद्रा है। यूरो को अपनाने वाले वर्तमान में देश कितने हैं, 21 देश हो चुके हैं। लेटेस्ट देश कौन शामिल हो चुका है आपके, तो बुल्गारिया जो है ये लेटेस्ट मेंबर शामिल हुआ है, नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लेटेस्ट मेंबर कौन शामिल हुआ है, तो बुल्गारिया। अभी एक आध दिन पहले मैंने आपको सवाल पढ़ाया था कि लेटेस्ट मेंबर कौन, आपके बुल्गारिया जो है लेटेस्ट मेंबर है। अच्छा इससे अलग होने वाला देश कौन सा भाई साहब, इससे अलग होने वाला देश जो है दोस्तों इसका नाम नोट कीजिए क्या है, तो इससे अलग होने वाला देश जो है वो कौन सा था, आपके ब्रिटेन। इसे बोलते हैं हम लोग ब्रेग्जिट, क्या बोलते हैं, ब्रेग्जिट कहते हैं। इससे अलग होने के लिए संधि कौन सी है, लिस्बोन की संधि, ठीक है। यूरोपियन यूनियन से किसी को अलग होना है तो संधि का नाम क्या है, लिस्बोन की संधि है। इससे अलग होने वाला देश कौन सा है, ब्रेग्जिट इससे अलग होने वाला देश है, आपको ध्यान रखना है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, बुल्गारिया जो है ये लेटेस्ट मेंबर है। क्या भारत इसका मेंबर है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, जहां मैं आपको लिखा रहा हूं उसको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत इसका मेंबर नहीं है, ये भी आप नोट कीजिएगा। अच्छा इसकी हेड कौन है वर्तमान में, उर्सुला वॉन डोर है ना, उर्सुला वॉन डोर जो है ये इसकी वर्तमान हेड है। जो इस बार हमारा 2026 का जो रिपब्लिक डे होने वाला है, इसकी चीफ गेस्ट का नाम पूछूं आपसे क्या है, तो इसकी चीफ गेस्ट जो है उर्सुला वॉन डोर होने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है आसियान, कौन सा, आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब कि दक्षिण पूर्वी जो है आपके साउथ ईस्ट जो एशियन है, दक्षिण पूर्वी जो एशियाई है उस देशों का संगठन जो है वो कौन सा आपके, वो दोस्तों आसियान है। अब साउथ ईस्ट एशिया दोस्तों मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमारा साउथ ईस्ट एशिया दोस्तों ना, हमारा दोस्तों ये भारत दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सो, इस भारत का जो साउथ ईस्ट एशिया है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब होती है, 1967 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ मुख्यालय इसका, जकार्ता इंडोनेशिया जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय। वर्तमान मेंबर कितने इसके, 11 वर्तमान मेंबर हैं। लेटेस्ट मेंबर का नाम क्या है, तिमोर लिस्ते जो है लेटेस्ट मेंबर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या भारत इसका मेंबर है, तो भारत जो है इसका मेंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना है।
आसियान का मेंबर भारत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, सवाल बन सकता है एग्जाम में। क्या भारत मेंबर है आसियान का? नहीं है भारत मेंबर आसियान का, ठीक है। 11 कुल मेंबर है वर्तमान में। जकार्ता के अंदर इसका मुख्यालय हो गया है। 1967 में इसकी स्थापना होती है और तिमोर लेस्ते इसका लेटेस्ट मेंबर है। ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, 2025 में इसकी बैठक कहाँ पर होती है? तो मलेशिया के अंदर जो है 2025 में आसियान की बैठक होती है। ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहाँ पर बैठक होती है? मलेशिया के अंदर जो है आसियान की बैठक 2025 के दोस्तों अंदर होती है, ठीक है। कौन कौन से देश इसमें शामिल है, अगर आप लिखना चाहो दोस्तों, वैसे तो आपसे पूछने वाला नहीं है, फिर भी दोस्तों आप ध्यान रखना चाहो दोस्तों, ये दोस्तों मान लीजिए, यह मान लीजिए दोस्तों अपना भारत जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ये दोस्तों अपना भारत हो गया। इस दोस्तों भारत के इधर जो देश है आपके वो इसके मेंबर, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपके एक देश कौन सा होगा? आपके एक देश हो गया म्यांमार। दोस्तों कौन सा देश हो गया आपके? म्यांमार इसका मेंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक देश कौन हो गया आपके? थाईलैंड जो है आपके, सो ये मेंबर हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद कंबोडिया जो है दोस्तों आपके, यह मेंबर इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद जो मलेशिया है यह मेंबर इसका हो गया। इसके बाद जो सिंगापुर है यह इसका। मैप में लोकेशन भी आपको ऐसे मिलेगी, अगर आप मैप देखोगे तो उसमें लोकेशन आपको जो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार मिलने वाली, ठीक है। तो मलेशिया और सिंगापुर, ठीक है। थाईलैंड दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया हो गया। यहाँ पर दोस्तों लाओस हो गया, कौन? लाओस। यहाँ पर कौन आपके सो? तो यहाँ पर आपका वियतनाम, कौन हो गया? यहाँ पर आपका सो वियतनाम हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कौन है आपके? तो यहाँ पर फिलीपींस हो गया। और यहाँ पर पूछूं आपसे तो यहाँ पर इंडोनेशिया जो है आपके सो, ये आपका यहाँ पर हो गया। और तिमोर लिस्ते जो है ये आपका यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। तो काउंट करो कुल मेंबर कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों, एक मेंबर रह गया है, उसका दोस्तों नाम क्या है, ठीक है। तो इंडोनेशिया दोस्तों आपके यहाँ पर देश है कौन सा? ब्रुनई। कौन सा देश है आपके? ब्रुनई जो है वो यहाँ पर। 11 मेंबर जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। वैसे कोई पूछेगा नहीं, फिर भी देखो अगर आप वर्ल्ड मैप पढ़ते हो तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है, आप भी मेरे हिसाब से जानते होंगे, फिर भी मैंने आपको लोकेशन वाइज दिखा दिया कि भाई कहाँ कहाँ पर जो है ये 11 देश है। आगे देखिए दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं, एससीओ की बात करते हैं, ठीक है। देखो एससीओ का पहले नाम जो है संघाई 5 था ना। क्या नाम था पहले इसका? पहले इसका नाम जो है संघाई 5 था, नोट करना आपके। और ये 1996 की बात है, तब इसमें 5 मेंबर शामिल थे, इसलिए इसका नाम संघाई 5 था। अब इसका नाम जो है 2001 के अंदर जो है एससीओ इसका नाम हो गया, संघाई सहयोग संगठन जो है ये इसका दोस्तों नाम हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। वर्ष तो मुझे याद नहीं है, आप चेक कर लेना, आप डाल देना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एससीओ क्वेश्चन, आपको पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, ऑप्शन था संघाई के अंदर। आधे लोगों को लगा कि भाई एससीओ है तो मैं कहाँ पर होगा? संघाई के अंदर होगा, पर दोस्तों ऐसा है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर? बीजिंग जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, ध्यान रखना, ठीक है। वर्तमान मेंबर कितने इसमें? 10 इसमें वर्तमान मेंबर जो हैं ये भी आपको नोट करना है, ठीक। कितने मेंबर? 10 मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? तो बेलारूस जो है आपके, ये इसका लेटेस्ट मेंबर है, नोट करना, ठीक है। इससे पहले ईरान शामिल हुआ। क्या भारत मेंबर? तो भारत जो है ये इसका मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत मेंबर है, कुल मिला के बेलारूस लेटेस्ट मेंबर है, 10 मेंबर शामिल है इसके अंदर। बीजिंग में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एससीओ की बैठक पूछूं आपसे 2025 के अंदर, एससीओ की जो बैठक है वो कहाँ पर आपके? तियानजिन के अंदर होती है। और तियानजिन कहाँ पर? चाइना के अंदर। तो नोट करना, एससीओ की जो बैठक है 2025 के अंदर वो तियानजिन के अंदर होती है। और तियानजिन कहाँ पर? चाइना के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे बोलते हैं दक्षेस। क्या बोलते हैं इसे? दक्षेस कहते हैं, सार्क भी कहते हैं ना, सार्क या दोस्तों दक्षेस कहते हैं। भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं आपके
वो दोस्तों मिलकर दक्षेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये भारत दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर नल्ला पाकिस्तान दोस्तों आपके, यहाँ पर आपके अफगानिस्तान दोस्तों, यहाँ अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश हो गया, यहाँ नेपाल दोस्तों, यहाँ पर आपके भूटान हो गया, यहाँ बांग्लादेश दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पर मालदीव हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों आपके 8 मेंबर देश जो हैं ये इसमें शामिल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब इसकी स्थापना होती है, सार्क की पूछूं आपसे, 1985 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल जो है यहाँ पर मुख्यालय। एकदम फ्लॉप संगठन है दोस्तों। फ्लॉप होने का कारण क्या है, फ्लॉप होने का कारण ये है कि दोनों देश, भारत भी इसके अंदर है और नल्ला पाकिस्तान भी इसके अंदर है। अब सोच के देखो दोस्तों, एक मंच पे भारत और पाकिस्तान खड़े हो और सार्क का उद्देश्य है आतंकवाद को समाप्त करना। तुम बताओ संभव कैसे है, ठीक है। अब सो ये आपस में लड़ते हैं मंच पर जाकर के, तो बाकी देश छोड़ते यार क्यों ही आए हम, तो इसमें लोगों ने आना ही बंद कर दिया। इसकी बैठक ही नहीं हुई दोस्तों, जाने कितने साल हो गए, 8-10 साल हो गए, इसकी बैठक ही नहीं हुई आज तक जो है ना। तो ये फ्लॉप संस्था है। फिर भी अगर सवाल पूछे आपसे कहाँ मुख्यालय, कब स्थापना हुई, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक, जिसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछेगा बिम्स्टेक की, फिर भी क्योंकि मेरा तो कार्य ही यही है कि आपको फुल फॉर्म बताना, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है। तो हुआ क्या, हमारे ये बात समझ में आ गई कि भाई बाकी सारे देशों को बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान जब तक इसमें है ना, तब तक दोस्तों ये काम नहीं चलेगा ना। तो पाकिस्तान को इससे बाहर निकालो। तो पाकिस्तान को इससे बाहर निकालने के लिए एक नया संगठन बना दिया, जिसका नाम क्या आपके, जिसका नाम है बिम्स्टेक, ठीक है। दोस्तों इसकी स्थापना 1997 में होती है। शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जो है इसका नाम इसमें शामिल मेंबर जो है उसके हिसाब से था, ठीक है। सो बी फॉर बांग्लादेश हो गया, आई फॉर इंडिया हो गया दोस्तों आपके, एम फॉर म्यांमार है, एस फोर पूछूं आपसे, एस फोर दोस्तों आपके कौन हो गया, श्रीलंका हो गया, टी फोर थाईलैंड हो गया, और नेपाल और भूटान हो गया। तो ऐसे था इसका नाम। लेकिन नेपाल भूटान ने कहा पापा जी हम भी शामिल होंगे। तो नेपाल भूटान को शामिल करने के लिए फिर इसका नाम जो है इसके उद्देश्य के आधार पर रख दिया, ठीक है। पहले नाम इसका देश के नाम के आधार पर था, बाद में इसका नाम उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर क्षेत्रीय, तकनीकी और आर्थिक सहयोग जो है इसको बढ़ावा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब होती है, 1997 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, नोट कीजिए। कुल कितने मेंबर कंट्री हैं आपके, तो काउंट कर लो दोस्तों आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मेंबर कंट्री कितने आपके, 7 मेंबर कंट्री इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, वर्तमान में इसके हेड कौन है, महासचिव कौन है, तो इंद्रमणि पांडे। देखो ये वो क्वेश्चन है जो आपसे अपडेट मांगते कंटेंट को बार बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले नहीं था हमारे पास में कि इंद्रमणि पांडे इसके हेड है ना। तो वर्तमान में इंद्रमणि पांडे जो है वो इसके हेड है। और इसकी बैठक पूछूं आपसे, 2025 में इसकी जो बैठक है दोस्तों आपके वो कहाँ हुई है, थाईलैंड के अंदर जो है 2025 में बैठक होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, याद करो, रामायण देखने के लिए ना थाईलैंड में। रामायण कितना और पढ़ाओगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक पढ़ाऊंगा। आपकी इच्छा हो तो आप जो है जा सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो पढ़ सकते हो, फ्री की क्लास है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपकी इच्छा पे सब कुछ डिपेंड है ना। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर और भी है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जितना कंटेंट मैं आपको इस छोटी सी क्लास में देने वाला हूँ अपने हाथ से लिख करके, यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी तो आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप अपने विवेक के मालिक हो, ठीक है। तो चलिएगा, तो बिम्स्टेक थोड़ी बहुत जानकारी ध्यान रखना है ना। इसके बाद दोस्तों G20, ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ग्रुप ऑफ 20 पहले दोस्तों G8 था। पहले जब स्थापना हुई थी ना आपके दोस्तों आपके जब पहले स्थापना हुई तो आपके G8 भी था ना, फिर ये G7 दोस्तों हो गया, ठीक है, G7 हो गया, और अब ये आपके G20 भी इसमें है ना। तो इन तीनों को ध्यान रखना। G8 था, रूस के शामिल होने के बाद, रूस शामिल हुआ तो क्या बना, G8 बना। रूस के एग्जिट होने के बाद में क्या हो गया, G7। ये बात है 2014।
जब रूस ने क्रीमिया के ऊपर अटैक करा था तब की दोस्तों बात है। तब ये वापस क्या वापस जो है आपके क्या हो गया, G7 हो गया, रूस को बाहर कर दिया था, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो G20 की बात करूं आपसे, ये 1999 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इन दोनों के अंदर केवल विकसित देश शामिल थे ना, केवल विकसित देश जो है वह शामिल थे इसमें। इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हुए, विकसित और विकासशील दोनों शामिल हुए। सवाल पूछूं कि क्या इसमें भारत शामिल होगा, तो इसमें भारत शामिल नहीं होगा। भाई विकसित देश शामिल है तो भारत नहीं होगा। क्या इसमें भारत शामिल होगा, तो इसमें भी भारत शामिल नहीं होगा। लेकिन क्या इसमें भारत शामिल है, तो इसमें भारत शामिल है। मेरी बात समझ रहे हो कि दोनों में अंतर क्या है दोस्तों आपके। G21 नाम नहीं हुआ है रसगुल्ला, नाम G20 है इसका। जहां पर भी आपको मिल रहा है ना G21 दोस्तों, नाम नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा नाम थोड़ी चेंज होता है। कल को 2 मेंबर और शामिल हो जाएंगे दोस्तों, तो नाम G23 हो जाएगा, G24 हो जाएगा, नहीं होगा। वो G20 ही नाम है उसका, ठीक है। बाकी उसमें 21वां मेंबर शामिल जरूर हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो नाम G20 ही है रसगुल्ला, है ना। ऐसे थोड़ी है नाम चेंज होते जाएंगे भाई साहब, अद्भुत हो तुम यार। देखो अगला क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहाँ है, कहीं भी मुख्यालय नहीं है। केवल दोस्तों केवल आपके बतौकड़े बनाने वाला मंच है, केवल बातूनी मंच है, गप मारने वाला मंच है, ठीक है। इसमें दोस्तों गप हमने भी मारी है 2023 के अंदर, ठीक है। 2023 में इसकी जो बैठक हुई थी वो इंडिया के अंदर हुई थी, याद है आपको, भारत मंडपम के अंदर। भाई साहब हमने खूब दोस्तों माहौल बनाया था, और जॉर्जियो मेलोनी को हम पहली बार वहीं देखे थे, याद है आपको। जॉर्जियो मेलोनी जी पहली बार दोस्तों वहीं पर हमारी नजरों के अंदर आई थी, और ऐसी आई रसगुल्ला, नजरों के अंदर ही रह गई, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी पुस्तक की प्रस्तावना लिख दी भाई साहब, देख रहे हो दोस्तों। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने उनकी पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है, आपके जॉर्जियो मेलोनी की पुस्तक आई एम जॉर्जिया, है ना। यहाँ पर बैठक होती है, इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। क्या थीम थी इसकी, वसुधैव कुटुंबकम जो है ये इसकी थीम थी। आपको 23 की थीम थी, आपको ध्यान रखना है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी इसे इंग्लिश में कहा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पे दोस्तों क्या हुआ, यहीं पर आपके इसमें एक नया मेंबर शामिल हुआ जिसका नाम था अफ्रीकन यूनियन। क्या नाम था इसका, अफ्रीकन जो यूनियन है वो इसमें लेटेस्ट आपके 21वां मेंबर के रूप में शामिल हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह खुद दोस्तों एक संगठन है आपके, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय लिखना आपके, यह अदिश अबाबा के अंदर। अभी कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर गए थे, याद कीजिएगा, और ये इथोपिया के अंदर है। और यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला था, ध्यान रखना है ना। तो अफ्रीकन यूनियन 21 मेंबर जो है ये इसमें शामिल हो गया, ध्यान रखना आपके। और अदिस अबाबा जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, G20 की इस साल बैठक कहाँ पर हुई है, तो G20 की जो इस साल बैठक हुई है 2025 के अंदर, ये हुई है कहाँ पर, जोहान्सबर्ग। कहाँ हुई है, जोहान्सबर्ग में हुई है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। आपको याद है यहाँ पर सो विवाद हो गया, साउथ अफ्रीका ने अमेरिका को भाई साहब जिगा नहीं दिया ना। तो अब अगली बैठक कहाँ पे होने वाली है, 26 वाली बैठक जो है USA के अंदर होने वाली है। अमेरिका ने साउथ अफ्रीका को बोला टाटा बाय बाय, तुम हो ही नहीं मेंबर, ठीक है। अमेरिका क्या बोल रहा है, USA से टाटा बाय, अमेरिका बोल रहा है साउथ अफ्रीका से कि टाटा बाय बाय, तुम मेंबर ही नहीं हो आज के बाद हमारे, है ना। हम तुम्हारे स्थान पे पोलैंड को शामिल कर लेंगे भाई साहब। तो 26 वाला USA के अंदर है, 25 वाला जोहान्सबर्ग में, और पहला हुआ था कहाँ पर, वाशिंगटन के अंदर, ठीक है। पहला वाशिंगटन DC में 2008 के अंदर हुआ था। कभी कभी ये सवाल भी आपसे पूछ लेता है G20 के बारे में दोस्तों ना। वही है आपके G7, ठीक है। G7 दोस्तों लगे हाथ लिख लो आपकी, G7 में नोट करना 2025 जो है। G7 में मेंबर कौन कौन शामिल है, तो G7 के मेंबर लिखना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ठंड में जूस पिलाओ गर्लफ्रेंड को, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। G4 पूछूं आपसे, G4 जर्मनी, क्या है, G4 जर्मनी हो गया। F4 हो गया फ्रांस, क्या हो गया, फ्रांस हो गया। J4 हो गया जापान, कौन, जापान। सारे विकसित देश शामिल है, ठीक है। सो U4 आपके क्या हो गया, U4 आपके USA हो गया, ठीक है। अब दोस्तों कई बार आपके I4 आप इंडिया कर देते हो, इंडिया नहीं करना है, विकसित देश शामिल है, ठीक है। तो I4 आपकी इटली हो गया ना, कौन, इटली हो गया। C4 कनाडा हो गया, नोट करना आपके। और E4 आपके इंग्लैंड हो गया।
तो ये 7 देश इसमें शामिल है बेटा ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, G7 जो है इसकी 2025 में बैठक कहाँ पर हुई है? कनाडा के अंदर हुई है, ठीक है। अगला 26 वाला पूछूं आपसे, कहाँ पर होगा? फ्रांस के अंदर होगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिल जाएगा, पर 26 वाला फ्रांस में होगा। लगे हाथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखिए, IUCN की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN। इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में इसकी स्थापना होती है IUCN की। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये एक बुक जारी करती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। आपने खूब नाम सुना होगा। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, आपके संकटग्रस्त प्रजाति हैं, चाहे पक्षियों की हो, चाहे जीव जंतुओं की हो, इन सब की एक बुक जारी होती है जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ग्लैंड, स्विट्जरलैंड जो है, यहाँ पे मुख्यालय, और 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखिए, आपके नेक्स्ट आपके इंटरनेशनल दोस्तों लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, ये दोस्तों इसका नाम है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसका नाम है, ठीक है। विश्व के सबसे पुराने संगठनों में से एक कौन सा? यही है आपके 1919, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तब इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में विश्व के सबसे पुराने संगठन जो है उसमें कौन है आपके? वो है ILO। आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय, ठीक है। कौन इसके दोस्तों हेड है? गिलबर्ट इसके हेड है, ठीक है। जब 1919 में इसकी स्थापना हुई तो इसकी जो 50वीं वर्षगांठ थी, जो कि आएगी 1969 के अंदर आएगी, इसमें इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और गिलबर्ट जो है ये इसके हेड थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना है, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग जो है दोस्तों? आज मूड के अंदर हूं मैं ना, आज मैं सोच रहा हूँ पूरा पढ़ा ही जाऊँ आपको, ठीक है। यूट्यूब पर आपको एक साथ एक क्लास में पूरा बहुत कम मिलेगा, तो मैंने कहा लेटेस्ट अपडेट करते हुए पूरा पढ़ा देता हूँ आपको। बोर हो तो बता देना, ठीक है। छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, तुम्हें लग रहा हो बोर होके छोड़ दूंगा, नहीं, थोड़ा सा डांस करके दिखा दूंगा, तुम्हें बोरियत महसूस नहीं होगी, है ना। हाँ, सही है रसगुल्ला। दोस्तों आगे देखो, आपके विश्व बैंक, ठीक है। ये विश्व बैंक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब पेपर में जब विश्व बैंक आएगा तो आप कर दोगे। पेपर में लिखा गया IBRD, तोते उड़ जाएंगे भाई साहब। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछता है आपसे ना, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, ये विश्व बैंक का ही नाम क्या है? IB2RD जो है, इसी का नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1944 में एक सम्मेलन हुआ था USA के अंदर, इसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या नाम था इसका? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इसका नाम था। USA के अंदर हुआ था ये सम्मेलन, ठीक है। इसमें दो संस्थाओं की स्थापना होती है, एक है IMF और एक है आपके वर्ल्ड बैंक। इन दोनों को बोलते हैं हम लोग जुड़वा बहन। क्या बोलते हैं? इन दोनों को जुड़वा संस्था कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो दो संस्थाओं की स्थापना होती है, नोट करना आपकी, IMF और वर्ल्ड बैंक, इन्हें जुड़वा बहन कहते हैं। और 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्थापना कब होती है? तो 1945 में होती है स्थापना ना। सम्मेलन कब हुआ? 1944 में हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है? दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। कहाँ पर है? दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि USA की राजधानी है। ये दोस्तों नोट करना, वाशिंगटन DC जो है, दोनों का मुख्यालय यहीं पर है। कई बार सवाल दोस्तों आपसे पूछता है कि दोनों में अंतर क्या है। फिर देखो, आपको शॉर्ट टाइम के लिए लोन चाहिए दोस्तों आपको, तो लोन कौन देगा? IMF देता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन कौन देता है? आपके शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए IMF, ठीक है। 1991 में हमारे यहाँ पर संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, हम किसके पास गए दोस्तों? हम वर्ल्ड बैंक के पास थोड़ी गए, हम IMF के पास गए। आपके दिमाग में आज तक सवाल नहीं आया कि IMF के पास ही क्यों गए? क्योंकि दोस्तों तुरंत लोन कौन देगा आपके? वो ये देगा, ठीक है। आपके चोट लगी,
तुरंत दोस्तों इलाज जो करेगा वो ये करेगा, बाद में लंबे टाइम इलाज जो करता रहेगा वो वर्ल्ड बैंक करता है। इसलिए जब भी हम कोई बांध बनाते हैं, जब भी दोस्तों हम कोई ऐसी लंबे टाइम की परियोजना स्टार्ट करते हैं, वहां देखना वहां पैसा कौन देता है, वहां पैसा देता है वर्ल्ड बैंक। देखा होगा आपने ना कि कोई बांध बनाना है भारत में 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, लंबा लंबा लोन कौन देता है, वो ये देता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन कौन देता है, तो लॉन्ग टर्म लोन जो है वो देता है विश्व बैंक। और शॉर्ट टर्म लोन कौन देता है आपके, वो देता है कौन आपके सामने, आईएमएफ देता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईएमएफ देता है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म लोन दोस्तों ना, इसकी वर्तमान हेड कौन लिखना आपके, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है आपके, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये इसकी वर्तमान हेड है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसी के अंदर आपके, इसी में पूछूं कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन शामिल हुए आपके, लिखना उर्जित पटेल। मैंने शायद आपको लिखवाया था कुछ दिनों पहले, इनकी पुस्तक आई थी आपके, वहां पे मैंने करंट अफेयर्स वाली क्लास में लिखाया था आपको, उर्जित पटेल इसके कार्यकारी निदेशक जो है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सवाल दोस्तों बन सकता है आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, आईएमएफ जो है दोस्तों, यहाँ पर एक होता है आपके जो कि पेपर गोल्ड की तरह होता है, सो जिसको बोलते हैं एसडीआर। कई किताबों में लिखा होता है कि आईएमएफ की मुद्रा जो है वो एसडीआर है, पर दोस्तों ये मुद्रा नहीं है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने सवाल पूछा था आपके, ये मुद्रा नहीं है, ध्यान रखना। एसडीआर आईएमएफ की मुद्रा नहीं है, ये नोट कर लो दोस्तों, है ना। इसके अंदर 5 मुद्राएं जरूर शामिल है दोस्तों आपके। इसे पेपर गोल्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड कहते हैं, ध्यान रखना। और सवाल पूछे कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एक विशेष अधिकार है, लिखना विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, विशेष आहरण अधिकार कहते हैं। रुपया इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे क्या रुपया इसमें शामिल है, तो रुपया इसमें शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में हेड कौन है, अजय बंगा जो है, यह विश्व बैंक के वर्तमान हेड है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अजय बंगा कौन है, विश्व बैंक के वर्तमान हेड है, नोट कर लीजिए दोस्तों आप लोग जो है। बाकी विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक के सॉरी आपके आईएमएफ के बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की बात करूं आपसे, खूब चर्चा में रहता है, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म में पूछता है कि ई का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, कभी कभी फुल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ई फॉर एजुकेशनल है, एस फॉर साइंटिफिक है, और सी फॉर क्या है, सी फॉर आपका कल्चरल हो गया, ध्यान रखना। इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945, पूरी बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, पेरिस में। अच्छा, आप में से कौन कौन बताएगा मुझे कि इसके वर्तमान हेड कौन है दोस्तों, आप में से कौन कौन बताएगा कि इसके वर्तमान में हेड कौन है। कुछ दिनों पहले इसके हेड चेंज हुए थे, मैंने करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है दोस्तों। यूनेस्को जो है आपके, इसमें भारत की ओर से कितनी अमूर्त धरोहर शामिल है, 16 शामिल है। लेटेस्ट कौन शामिल हुई है आपकी, दीपावली शामिल दोस्तों हुई है, ठीक है। इसके अंदर कितनी आपके विश्व धरोहर शामिल लिखना आपके, तो ये 44 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 44 हो चुकी है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है ये 44 नंबर की, ठीक है। कितने दोस्तों इसमें पूछूं आपसे, कितने दोस्तों इसमें आपकी क्रिएटिव नेटवर्क जो लिस्ट है इसमें शामिल है, तो 9 शहर शामिल है। लेटेस्ट आपके कौन शामिल हुआ है, लखनऊ शामिल हुआ है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व पूछूं आपसे, इसमें कितने भारत की ओर से, 13वां शामिल हुआ है, कौन आपके शीत मरुस्थल जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ है। एक दिल तो आप लोग भेज सकते हो, ठीक है, जिससे मुझे लगे कि कि मैं जो अपने हाथ से लिख रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों वो सार्थक साबित हो रहा है, ठीक है, आप तक मेरी बातें पहुंच रही हैं, ये सिद्ध हो सके, है ना। तो देखो मैंने जितनी भी दोस्तों बात, खालिद, हाँ खालिद अल इमानी, वेरी गुड यार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले दोस्तों, ये अभी लेटेस्ट बने हैं ना, इसके लेटेस्ट हेड कौन बने, खालिद अल इमानी बने, नोट करना। ये रहने वाले कहाँ के, ये भी आपको बताना है, ठीक है, ये रहने वाले कहाँ के, ये आप छाप के बताइए ना। तो देखो 16 नवंबर 1945 पेरिस हो गया। हेड जो है मैंने नाम लिख दिया उनका। 16 आपके इंटेंजिबल साइट है, दीपावली शामिल उसमें लेटेस्ट हुआ है। विश्व धरोहर 44 हो गए, जिसमें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप शामिल हो गया है। क्रिएटिव लिस्ट में लखनऊ शामिल हुआ है लेटेस्ट में, और बायोस्फीयर रिजर्व में शीत मरुस्थल शामिल हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। इजिप्ट के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले, इजिप्ट के रहने वाले, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। ओपेक की बात करूं आपके,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ठीक है, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाले जो देश हैं आपके, उनका संगठन का नाम क्या, ओपेक है। इसकी स्थापना 1960 के अंदर होती है। इसका मुख्यालय पूछूं आपसे, ओपेक का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर, वियना के अंदर। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अभी खूब चर्चा में है ना, अभी हाल ही में अमेरिका ने जिस देश पर आपके कब्जा किया, वेनेजुला, वो एक तेल संपन्न देश है आपके, जिसका नाम है सो वेनेजुला, ठीक है। और खाड़ी देशों के अलावा सर्वाधिक तेल जिस देश के अंदर है वो कौन सा, वेनेजुला। इसमें शामिल दोस्तों कौन, आपके खाड़ी देश जो है इसमें शामिल है। वर्तमान मेंबर कितने इसके, 12 वर्तमान मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं कहीं पर 13 मिल सकते हैं, पर अंगोला हाल ही में इससे निकल गया बाहर आपके, तो 12 इसमें मेंबर है, ध्यान रखना दोस्तों ना। एक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष है ना, इसकी स्थापना 1961 में होती है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका दोस्तों लोगो क्या है, ठीक है। तो व्हाइट पांडा जो है आपके, जेंट पांडा, क्या बोलते हैं इसको, जेंट पांडा कहते हैं, ये इसका लोगो है, आपको ध्यान रखना है। तो 1961 में इसकी स्थापना होती है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय हो गया, और जेंट पांडा जो है ये इसका दोस्तों लोगो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों संगठन कौन सा, आपके ब्रिक्स, ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, क्या फुल फॉर्म है इसकी, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसका नाम है। इसका दोस्तों नाम BRIC दिया था ना, किसने दिया था, जिम ओ निल ने दिया, किसने दिया, जिम ओ निल ने दिया था। और ये वो देश थे जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी थे ना, तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी थी, इमर्जिंग इकोनॉमी थी। ब्रिक का मतलब होता है क्या, ब्रिक का दोस्तों मतलब होता है आपके ईंट होता है, ठीक है। एक घर को बनाने वाली जो ईंट है आपके, ऐसे विश्व को बनाने वाले भविष्य के देश कौन से थे, वो देश थे ये ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। और 2009 में इसकी पहली बैठक होती है, कहाँ पर पहली बैठक होती है, यकिंतबर्ग में इसकी पहली बैठक होती है, रूस के अंदर। 4 देशों की बैठक होती है, ठीक है। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, और बैठक भी कहाँ पर होती है, जोहान्सबर्ग में बैठक होती है 2010 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। इसका बेटा नाम क्या हो गया, इसका दोस्तों नाम है, गुरुजी चांद निकल गया है या नहीं निकला, कोई बता दो। अरे मुझे भी नहीं पता रसगुल्ला, चांद निकला है या नहीं निकला है। अभी तो तुम्हारा चांद दोस्तों मैं ही हूं, है ना, अभी तुम्हारा चांद मैं ही हूं। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम्हारा चांद कोई और हो जाएगा। बस जब तक के लिए अपना चांद मुझे बना के बैठ जाओ। आज जो मैं घोषणाएं करने वाला हूं तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए किसी चांद से कम नहीं होंगी, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है ना। देखिएगा 2010 साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम ब्रिक्स हो गया, क्या हो गया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसका नाम हो गया, ध्यान रखना। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि इसमें वर्तमान में कितने मेंबर शामिल हैं, वर्तमान 10 मेंबर शामिल है। लेटेस्ट मेंबर एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, इंडोनेशिया जो है ये इसका लेटेस्ट मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया लेटेस्ट मेंबर, इसका नोट कीजिए, ठीक है। इसकी बैंक का नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसकी बैंक का नाम है, क्या नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये इसकी बैंक का नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ पर, संघाई के अंदर, कहाँ पर है, संघाई चीन जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और डिल्मा रोसेफ जो है, डिल्मा रोसेफ इस बैंक की वर्तमान में हेड है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिक्स 2025 कहाँ पर हुआ आपके, तो ब्रिक्स 25 जो है आपके, ये कहाँ पर हुआ, ब्राजील में हुआ, कहाँ, ब्राजील में। 26 कहाँ पर होगा आपके, 26 जो है वो भारत के अंदर होगा, ठीक है, नोट करना। तो ब्रिक्स 25 कहाँ पे हुआ, ये आपके ब्राजील में हुआ। 26 कहाँ पर होगा, 26 आपके इंडिया के अंदर होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, आपके संघाई के अंदर। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड वर्तमान में कौन है, तो ये डिल्मा रोसेफ इसकी वर्तमान हेड, नोट करना। डिल्मा रोसेफ ब्राजील की रहने वाली है, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है ब्राजील की, ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन आपके टू क्लाइमेट चेंज, किसका है, क्लाइमेट चेंज का है। इसकी स्थापना कब होती है, 1994 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बोन, जर्मनी में इसका मुख्यालय, ठीक है। इसकी जो हर साल बैठक होती है उसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, क्या बोलते हैं,
सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, ठीक है। सीओपी की बात करूँ, सीओपी फर्स्ट कहाँ पर हुआ था आपके, ये बर्लिन के अंदर हुआ, जर्मनी में। कहाँ हुआ, जर्मनी बर्लिन के अंदर हुआ, ठीक है। सीओपी 30 की बात करूं आपसे दोस्तों, कहाँ हुआ है, बेलम के अंदर हुआ है, ब्राजील में। कहाँ हुआ है, बेलम ब्राजील में। इससे पहले वाला कहाँ हुआ था आपके, ये आपके इससे पहले वाला आपके बाकू अजरबैजान में। और सीओपी नंबर 8 कहाँ हुआ था, 2002 के अंदर, इंडिया के अंदर हुआ, दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो सीओपी फर्स्ट बर्लिन के अंदर होता है, सीओपी फर्स्ट बर्लिन नोट कीजिएगा। 1995 सीओपी 30 बेलम ब्राजील, 29 वाला बाकू, और 8 वाला आपके 2002 इंडिया के अंदर जो है, ये 8 वाला होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके इंटरपोल की बात करता हूँ, ठीक है। दोस्तों इंटरपोल जो है, इंटरपोल की बात करूं आपसे, सो इंटरपोल जो है, इसकी स्थापना कब होती है आपकी, देखो इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है दोस्तों ना। इंटरपोल दोस्तों क्या आपकी, इंटरपोल दोस्तों एक आपकी क्या है, इंटरपोल जो है एक इंटरनेशनल पुलिस है, ये सवाल आपसे एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इंटरपोल की स्थापना COP30 बेलम के अंदर, बेलम कहाँ पर है, ब्राजील के अंदर है। COP30 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो COP30 दोस्तों कहाँ पर हुआ आपके, बेलम ब्राजील में हुआ है, ठीक है। इंटरपोल की स्थापना होती है 7 सितंबर 1923 को, इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों इसका मुख्यालय, लियोन्स फ्रांस जो है, यहाँ पे इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंटरपोल की मैं बात करूं आपसे, तो इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय। अच्छा, हाल ही में इसके हेड कौन बने, बताओ, हाल ही में इसके जो हेड हैं वो किसको बनाया गया है, इंटरपोल के, आपको बताना है, ठीक है। हाल ही में इसके हेड कौन है इंटरपोल में, ये आपको बताना है, ठीक है। सो आगे बढ़िए, आपके क्वाड की बात करता हूँ, ठीक है। तो क्वाड जो है, ये आपके 4 देशों का संगठन है, आपके क्वाड है ना। क्वाड क्या है, 4 देश जो है उनका एक संगठन है आपके। वह 4 देश कौन कौन से हैं, तो इंडिया हो गया दोस्तों आपके, जापान हो गया, यूएसए हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। इन 4 देशों का संगठन जो है, इसकी एक नौसेना की अभ्यास भी होता है, इसे हम लोग मालाबार अभ्यास कहते हैं। और ये 2025 में कहाँ पर हुआ, आपके गुआम के अंदर हुआ, 25 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वाड जो है आपके, लुकास फिलिप, वेरी गुड है ना, लिखना, लुकास फिलिप जो है, ये हाल ही में इसके वर्तमान में हेड बनाए गए इंटरपोल के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 4 देश मिलकर के क्वाड बनाते, 200 नोट करना, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों एक संगठन कौन सा है, I2U2, ठीक है। इसमें भी 4 देश है। I4 दोस्तों इंडिया, और एक I का मतलब हो गया इजराइल, ठीक है। तो U4 हो गया यूएसए, और एक U का मतलब हो गया UAE। तो 4 देश I2U2 में भी शामिल है ना, 4 देश I2U2 में शामिल है, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस में सिलेक्शन कैसे होता है, पेपर होता है दोस्तों ना, जैसे पटवारी का होता है, ऐसे ही दोस्तों पेपर होता है इंटरनेशनल पुलिस का, ठीक है। उसमें दोस्तों सारी भाषाएं, चानमुन चुन चुन चान चुन, सारी भाषाएं पूछता है ना। चीन का भी बंदा पेपर देता है, अमेरिका का भी देता है, भारत का भी देता है दोस्तों आपके। पर तुम्हें फुर्सत कहाँ है, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस से, तुम्हें इनसे फुर्सत हो तो तुम इंटरनेशनल पुलिस का एग्जाम दो। सिलेक्शन कैसे होता है इंटरनेशनल पुलिस में, चलिए पता लगा दोस्तों, पता ज्वाइनिंग, पता लगा पेपर दोस्तों कहाँ पर आया, सो पता लगा पेपर देने कहाँ जा रहे हो, अलास्का जा रहे हो तुम लोग। भाई साहब, मौज कट जाए दोस्तों ना। इंटरनेशनल किसका फॉर्म भरा है, इंटरनेशनल पुलिस का फॉर्म भरा है। पहली बार दोस्तों आंदोलन चल रहा है ट्विटर के ऊपर कि हमारी एज बढ़ाओ, एज रिलैक्सेशन दो, फिर वो एज रिलैक्सेशन दे रहा है। फिर सेंटर आ गया तुम्हारा अलास्का, अब तुम पेपर देने दोस्तों अलास्का गए हो, बताओ ना। पता लगा तुम्हारा सिलेक्शन दोस्तों हो गया। सिलेक्शन के बाद दोस्तों तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ आ गई, तुम्हारी दोस्तों पोस्टिंग आ गई कहाँ पर आपके, तुम्हारी पोस्टिंग आ गई काबुल के अंदर। ले भाई, जाओ रसगुल्ला, काबुल जाओ, ठीक है भाई साहब, मौज कट जाए तुम्हारी तो, है ना। पेपर कैसे होता है, चलो आगे देखो दोस्तों आपके, ये हमारा यहाँ पर जो है संगठन दोस्तों आपके यहाँ पर समाप्त हुए। अब बताओ कैसा लगा, मैंने आपको लगभग 65-70 मिनट पढ़ाया, ठीक है। लगभग मैंने दोस्तों आपको 65 मिनट पढ़ाया। 65 मिनट में कितना कंटेंट मैंने आपको दिया वो तो भली बात है, आप परिचित हो, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ बातें यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ये बहुत दिनों बाद आपकी शाम को 8 बजे क्लास हुई है शायद मेरे हिसाब से ना, और ये 8 बजे वाली क्लास अपने आप में विशेष होगी, ठीक है। सुन लीजिएगा, अब कुछ बातें मेरी आप सुन के जाइएगा, ठीक है। अब आप इतने